Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 6 of Organic Chemistry from class 11th. In this lecture, we will discuss about nomenclature of alkene, यानी unsaturated hydrocarbon. This lecture is very important for those students who are preparing for JEE or NEET with academic or board exam. So let's start without delay. आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक ही वीडियो में यानी एक ही शॉट में कंप्लीट नोमेनक्लेचर सिखाने वाला हूं एल्कीन का। प्रीवियस लेक्चर आपका एल्कीन का नोमेनक्लेचर था, जिसमें आपने बहुत अच्छी तरीके से एल्केन के नोमेनक्लेचर को लर्न किया। आज आप पूरा ध्यान लगाइए और आपको एल्कीन के नोमेनक्लेचर से संबंधित सारी बातें बड़े सिंपल तरीके से, क्योंकि अगर आप 11th क्लास में हैं तो आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती होंगी, वो मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। सॉरी, सबसे पहले क्या करना है, आपको एल्कीन का नोमेनक्लेचर सीखना है तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जानना चाहिए। एल्कीन का एक नाम और है ओलिफिन, बस इतना काफ़ी है। एल्कीन का सेकेंड नेम क्या है, ओलिफिन। और इस एल्कीन के नोमेनक्लेचर को स्टार्ट जैसे ही करेंगे तो हमें इसका जनरल फॉर्मूला आना चाहिए। जनरल फॉर्मूला क्या है एल्कीन का, तो देखिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। सबसे सिंपल चीज है, सॉरी वंस अगेन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन क्या होता है, याद कर लीजिए, CnH2n। बस इतना सा आपको याद रखना है जनरल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो है, देखिए, और लगा के इसे लिख दीजिए और इस तरीके से तैयार कर लो। R सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड R। यहां पर जो R दिया गया है वो होता है एल्काइल। R मीन्स क्या है, एल्काइल है। बहुत सारे एल्काइल के नाम मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका हूं, फिर भी आपको थोड़ा सा और बता दूं। एल्काइल मीन्स ये होता है, अगर हम एल्केन से एक H रिप्लेस करें तो ये एल्काइल में कन्वर्ट हो जाता है, बस सिंपल। तो अगर हमें एल्केन का फॉर्मूला मालूम है तो हम एल्काइल का फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एल्केन, आप मन में सोच लीजिए प्रीवियस लेक्चर का, कि मुझे सबसे छोटा एल्केन मान लीजिए CH4 है, यानी मीथेन है, और इसमें से मैं H को रिप्लेस कर दूं तो ये CH3 हो जाएगा। तो CH3 क्या है, एक एल्काइल हो गया। नाम कैसे देंगे, अगर इसको आप मीथेन बोल रहे हो, अगर आपको क्या बोलना है, इसको मीथेन, तो एन को रिप्लेस करके इल कर दीजिए और ये हो जाएगा मिथाइल। सिंपल कॉन्सेप्ट है एल्काइल का। ऐसे आप बहुत सारे एल्काइल बना सकते हैं, जैसे मिथाइल के बाद इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल एंड सो ऑन। आगे जा सकते हो डेकाइल तक, और भी आगे जा सकते हो। जरूरत नहीं है, कम से कम 5 कार्बन एटम तो आपको पक्के 11th क्लास में याद होना चाहिए। राइट, तो जी हो गया R = एल्काइल। डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो ध्यान रखिए, डबल बॉन्ड का मतलब होता है इसमें एक होता है पाई बॉन्ड और दूसरा होता है सिग्मा बॉन्ड। ये भी आपको साथ में बताता जाता हूं कि कहीं भी अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड के बिना पाई बॉन्ड संभव नहीं है, इसलिए कभी भी
सिंगल बॉन्ड जितने भी होते हैं वो सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं। देखो ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो लगेगा वो भी सिग्मा बॉन्ड, यानी जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होंगे, यानी 2 पाई बॉन्ड। इस टाइप से आप सिग्मा और पाई बॉन्ड को भी इसमें निकाल सकते हो इस स्ट्रक्चर से, राइट बात। उसके बाद आपको क्या सीखना है, अगली चीज बताता हूं। ये आपका CnH2n+2 है, इसका क्या यूज होता है? इसका यूज होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने में। कैसे? मान लीजिए मुझे CnH2n से, यहां दोबारा लिख लेता हूं CnH2n, और मुझे C=2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, किसका? एल्कीन का। तो बस आपको N की जगह पर 2 पुट करना है। जब N की जगह 2 रख देंगे तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा जरा देखें, तो ये हो जाएगा C2H2 काउंट कर लो, C2H4। ये आपका C=2, यानी एल्कीन में अगर कार्बन की नंबर 2 है तो ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C2H4। इसका क्या नाम होगा अभी मैं सिखाऊंगा, इसे अभी डायरेक्टली बता देता हूं, ये एथीन है। तो एल्केन में अगर आपने 2 कार्बन का मैंने वर्ड रूट सिखाया था जिसे एल्क के फॉर्म में लिखते थे, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, उसी हिसाब से यहाँ भी ये फॉर्मूले हम बना सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे। अगली बात बताता हूँ, ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला। जब जनरल फॉर्मूला हमने लिखा तो देखिए इसमें क्या है, इस फॉर्मूले में देखिए R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R, ये है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहां पर? डबल बॉन्ड। जब भी आपको किसी भी स्ट्रक्चर में यानी हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड दिखाई दे तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी डबली बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें ट्रिपल बॉन्ड अगर होता है जो मैं आगे सिखाऊंगा वो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, लेकिन एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यानी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, इस टाइप की सिंगल बॉन्ड हैं, तो वो सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और उसमें एक ही नाम है एल्कीन। ये हमें पढ़ना है, जिसका हमने क्या सीखा? जनरल फॉर्मूला। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि एल्कीन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हमें क्या क्या सीखना है। तो देखिए आप इस पर, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सीखना है, उसके बाद मैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाऊंगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। ये सारी चीजें एक साथ एक सिंपल ट्रिक से सीखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहां लिखा C=1, तो C=1 में अगर मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है तो मैंने अभी CnH2n आपको सिखाया था, उसमें n की जगह 1 रख दीजिए, तो जो फार्मूला बनेगा वो होगा CH2, और यहां पर एक लोन पेयर इसमें बचता है, यानी ये अनस्टेबल है और एक एक्टिव स्पीसीज भी है, तो CH2 लिखेंगे यहां पर। अब स्ट्रक्चरल फार्मूले में कन्वर्ट करना तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, इसमें कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच हैं वो लिख दीजिए इस तरीके से सिंगल बॉन्ड द्वारा, और यहां पर एक लोन पेयर, तो ये कैसा है? अनस्टेबल, अनस्टेबल है। अब आता है कंडेंस्ड, इसको फिर से CH2 लिख दीजिए। बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में इसको कुछ नहीं लिखा जा सकता, इसलिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इसका डायरेक्ट नहीं बनता है। कॉमन नेम इसमें आपको सीखना है, तो यहां पर मैं पहले आपको ट्रिक बता दूं, कॉमन नेम की है एल्क प्लस इलीन, ये इसकी ट्रिक है। एल्क यानी वर्ड रूट, वर्ड रूट को सुन लीजिए दोबारा से, मैथ, एथ,
प्रॉप, ब्यूट, पेंट, इस टाइप से वर्ड रूट होते हैं जिसे एल्क के फॉर्म में लिखा जाता है और उसमें आप क्या जोड़ दो, YLENE, इलीन, तो ये कहलाएगा एल्काइलिन। ये कॉमन नेम का तरीका होता है। IUPAC भी सिंपल इसी तरीके से, अगर सिंपल एग्जांपल है तो आप इसको लिख सकते हैं, वर्ड रूट को एल्क प्लस सफिक्स नेम ENE यानी एल्कीन। ये सिंपल सा तरीका है, इससे हम कॉमन और IUPAC नेम लिख सकते हैं। बड़ा नाम है, मैं आगे सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमारा C=1 में इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइलिन, और ये क्या होगा, मेथीन। आपको ऊपर ध्यान देना है जो मैंने आपको सिखाया है। नंबर ऑफ कार्बन एटम को आपको यहां पर देखना है और इस तरीके से नाम लिखना है। अब नीचे तक आपको नकल कर सकते हो। देखिए C=2 अगर मेरे पास है तो यहां पर ये फॉर्म, इसमें CH2 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा C2H4। ये भी एक तरीका है कि एक होमोलॉग्स के से दूसरा होमोलॉग बनाना है, तो आप यहां इसका ध्यान रख सकते हैं कि एक ही सीरीज है और फर्स्ट नंबर का कार्बन है, सेकेंड नंबर का कार्बन आपको बनाना है, उसमें CH2 ऐड कर दीजिए और उसके आगे जा सकते हो। एक एक कार्बन और दो दो हाइड्रोजन बढ़ा करके हम आगे के फॉर्मूले बना सकते हैं। नहीं बनाना आता है तो CnH2n में n की जगह नंबर ऑफ कार्बन एटम रखिए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हुआ C2H4। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे होगा, यहां मैंने लिखा C+C और कार्बन को बैलेंस कर दीजिए हाइड्रोजन के द्वारा। तो देखिए ये बन गया हमारा C2H4, राइट। अब इसको हमें कंडेंस्ड में बनना है, तो एक कार्बन पर जितने हाइड्रोजन है लिख दीजिए CH2, फिर डबल बॉन्ड लगा दीजिए और CH2 लिख दीजिए। डबल बॉन्ड क्यों लगाया जा रहा है, एल्कीन की यही तो आइडेंटिफिकेशन है कि कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, यानी एक जगह कम से कम डबल बॉन्ड का आना कंपलसरी है। मैंने ये लगा दिया। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है तो कुछ नहीं करना है, इस डबल बॉन्ड को केवल रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं ऐसे डबल बॉन्ड लगा दूंगा, हो गया ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब आपको कॉमन नेम लिखना है, तो 2 कार्बन एटम को बोला जाता है इथाइलिन और IUPAC में एथीन। सिंपल। नेक्स्ट में जाऊंगा, अभी सिंपल फॉर्मूलों की बात कर रहा हूं। यहां पर आ गया C=3 और ये फॉर्मूला हो जाएगा C3H6 और इसे मुझे स्ट्रक्चर के वे में ऐसे लिखना है C+C C। इनको बैलेंस करने के लिए यहां पर डबल बॉन्ड लगाऊंगा, 1 2 3 बॉन्ड लगेंगे और यहां पर 1 बॉन्ड लगेगा और यहां पर 2 बॉन्ड लगेंगे। कार्बन की बैलेंसिंग मुझे 4 करना है, तो कार्बन पर आपको देखना है ओनली 4 बॉन्ड। सभी में देखिए 4 बॉन्ड है, चाहे डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड, 2 हो गए, 3 हो गए और ये 4 हो गए। ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं रहती है, बस H जोड़ दीजिए ऐसे। बार बार आपको मैं हर स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, तो जब आप कंटिन्यूअस वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज़ को मैं नहीं भी बताऊँ तो समझ जाइए कि मैं स्ट्रक्चर कैसे बना रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने यही आपको सिखाया है। अब आपको कंडेंस करके लिखना है, यानी एक कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, कितने हैं, CH2 डबल बॉन्ड, ये लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए नकल करना भी कितना आसान है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसके बॉन्ड बॉन्ड को यहाँ पर लिखना है जिगजैग कंडीशन में, तो डबल बॉन्ड लगा के आप कहीं भी कैसे भी डबल बॉन्ड लगा दीजिए और स्ट्रक्चर को ऐसे कर दीजिए। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है और जिगजैग कंडीशन में लगाए जाते हैं, स्ट्रेट नहीं होते हैं, राइट। अब नाम लिखना है, तो यहाँ पर 3 को क्या बोला जाता है, प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपाइलीन और ये क्या पर होगा, प्रोपीन। दैट्स ऑल। नेक्स्ट नंबर 4 में आ रहा हूं, C=4 और ये हो जाएगा C4H8। कार्बन से डबल होते हैं एल्कीन में हाइड्रोजन। CnH2n में n की जगह नंबर ऑफ कार्बन एटम लिख देते हैं। नहीं करना है तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में CH2 ऐड कर दीजिए, अगला वाला एग्जाम्पल बन जाएगा। बहुत सारी प्रोसेस हैं, फिर भी आप नहीं कर पाओगे, बहुत गलत बात है। आपको एक ही बार में सीख लेना चाहिए। यहाँ तक आते आते तो आपको ऐसी कंडीशन हो जाए कि आप दूसरों को भी पढ़ाने लगो। आप इतने इंटेलिजेंट बन सकते हैं। केवल सुनना नहीं है, लेक्चर को आपको अच्छे से समझना है और उसे अपने दिमाग में उतारना है कि आखिर ये चीज़ कैसे बन रही है। इसमें घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस स्ट्रक्चर को देख के आप इस स्ट्रक्चर को बनाइए। तो देखिए 1 2
3 and 4। सबसे पहले कार्बन लिख लिया करो और एक जगह पर डबल बॉन्ड और इसको बैलेंस कर दो, बस देखिए ये हो गया बैलेंस, ये हो गया बैलेंस। आपको H यहाँ पर ऐड करना है, इस टाइप से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बन गया, देखिए इस स्ट्रक्चर को कंडेंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया आपका। इसको यहाँ पे कन्वर्ट करना तो बॉन्ड बॉन्ड लिख दीजिए जिगजैग कंडीशन में, तो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्ड लाइन नोटेशन में। तो आप कर सकते हैं उसको बड़े आराम में, जिगजैग करो, बॉन्ड लगा दो, अंदर के कार्बन हटा दो, ये बन गया। नाम लिखना है तो इसका वर्ड रूट क्या हुआ 4 कार्बन का, ब्यूट, तो ब्यूटाइलीन, यहाँ पर इन लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। देखिए ये सारे के सारे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आप इस तरीके से बनाना है। 5 कार्बन होगा तो पेंटाइलिन एंड पेंटीन, 6 होगा तो हेक्साइलिन एंड हेक्सीन, 7 होंगे तो हेप्टाइलिन एंड हेप्टीन, 8 होंगे तो ऑक्टाइलिन एंड ऑक्टीन, नोनाइलिन नोनिन, डेकाइलिन डेकिन। कितने भी नाम बना सकते हैं, मैंने वर्ड रूट आपको पहले से ही लिखा दिए। 4 कार्बन के आधार पर आपको सीखना है। अभी इसमें मैंने ब्रांच नहीं लगाई है, ब्रांच वाले सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा आपको आज ही इसी लेक्चर में। हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले ये बेसिक आपको क्लियर करना है, ठीक है, नोट करिए। अब मैं आपको सिखाता हूं कि एल्कीन के डेरिवेटिव नेम कैसे लिखते हैं। आपने अभी कॉमन नेम और IUPAC नेम सीखे और कुछ ब्रांच्ड कंपाउंड के IUPAC भी सिखाऊंगा अभी, लेकिन इसके पहले आप कुछ डेरिवेटिव नेम समझ लीजिए कि एल्कीन का डेरिवेटिव नेम कैसे लिखते हैं। तो देखिए यहां पर डेरिवेटिव नेम ऑफ एल्कीन। देखिए सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूं आपको और फिर हम उसका डेरिवेटिव नेम बनाएंगे। आपको ये नाम याद रख लेना है। मैंने कोई एग्जांपल लिख रहा हूं पहले, तो मान लीजिए ये मेरे सामने एक एग्जांपल है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कम से कम 3 कार्बन एटम का कोई एल्कीन आपके पास है, मैं उसका डेरिवेटिव नेम आपको लिखना सिखा रहा हूं, इसी के आधार पे आपको लिखना है, ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखिए ये एग्जांपल है और आपको एक रूल याद करना है। वो ट्रिक रूल क्या है, देखिए एल्काइल प्लस इथाइलिन, ये आपका ट्रिक रूल है। ये देखिए एल्काइल प्लस इथाइलिन, इथाइलिन किसे कहना है, मल्टीपल बॉन्ड को, यानी डबल बॉन्ड को, यानी C डबल बॉन्ड C, यहां जैसे ये दिख रहा है आपको, C डबल बॉन्ड C को क्या कहना है, इथाइलिन। और ये जो पार्ट दिख रहा है वो एल्काइल कहलाता है, यानी रिमेन्स कार्बन, रिमेन्स कार्बन, ये रिमेन्स कार्बन को एल्काइल कहना है, तो एल्काइल इसको कहेंगे और इथाइलिन इसे कहेंगे। सिंपल सा तरीका है। तो पहले इसका नाम, ये नंबर 1 है और 2 नंबर इसको देना है, यानी डबल बॉन्ड का नाम लास्ट में लिखना है। पहले हमें एल्काइल का नेम लिखना है। अगर एल्काइल ग्रुप 1 से ज़्यादा हैं तो उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। एल्काइल ग्रुप सेम है तो आप डाई यूज करके उस एल्काइल का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे मिथाइल, 1 कार्बन एटम है, और इसे बोलेंगे इथाइलिन, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इथाइलिन। तो नाम हो गया मिथाइल इथाइलिन, सिंपल। और एग्जाम्पल समझिए, मैं दूसरा ऐसा एग्जाम्पल लिख रहा हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहां देखिए 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं और ये वाला पार्ट है इथाइलिन। मुझे एल्काइल पहले लिखना है तो इसमें 2 एल्काइल अलग अलग साइड में है, तो इसको मैं लिखूंगा डाई मिथाइल, और इसको क्या बोलेंगे, इथाइलिन। देखिए कितना सिंपल है।
ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा एग्जाम्पल मिले CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, दोनों तरफ डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप है। देखिए इधर इथाइल है, इधर मिथाइल है, बीच में इथाइलिन है। तो इसको मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। अल्फाबेटिकल मीन्स जो एल्काइल ग्रुप का आप नाम लिख रहे हैं उसका जो पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में यानी इंग्लिश अल्फाबेट में पहले आएगा उसे हम पहले लिखेंगे। तो इथाइल पहले आएगा तो मैं यहां लिखूंगा इथाइल, उसके बाद में मिथाइल और उसके बाद में इथाइलिन। ये देखिए ये नाम होगा इथाइल मिथाइल इथाइलिन। तीनों बातें समझ में आ गई। सेम आ गए तो डाई लगाएंगे, डिफरेंट आया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, एक ही है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये होते हैं डेरिवेटिव नेम ऑफ एल्कीन। इस टाइप से आप बना सकते हैं। तो आपने क्या क्या सीख लिया, कॉमन नेम बना सकते हैं, उसकी ट्रिक आपके पास है, एल्क प्लस इलीन। आप आयुपेसी बना सकते हैं, एल्क प्लस इन। आप डेरिवेटिव बना सकते हैं, कैसे, एल्काइल प्लस इथाइलिन, क्योंकि एथिलीन के डेरिवेटिव होते हैं। तो इस टाइप से हम डेरिवेटिव बना लेते हैं। कहीं भी कितना भी कठिन नाम हो आप इसे निकाल पाएंगे। जरा नोट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ब्रांच्ड एल्कीन के आईयूपीएसी नाम लिखना सिखाता हूं, कैसे लिखे जाएंगे। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड लगे हुए हैं तो कैसे लिखेंगे, ब्रांच लगी हुई है तो ब्रांच का नाम पहले लिखेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड का नाम पहले लिखेंगे, या दो मल्टीपल बॉन्ड लगे हैं तो हम किसे प्रायोरिटी देंगे, ये आपको मल्टीपल बॉन्ड में और सीखना है। तो यहाँ पर लिख सकते हो नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड एल्कीन। देखिए कुछ ब्रांच्ड एल्कीन बनाता हूं और उसमें आपको रूल सिखाता हूं और उसका क्रम भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए मान लीजिए आपके पास सामने सबसे एक छोटा एग्जांपल लिख रहा हूं। पहले तो CH3CH और यहां पर आपका ब्रांच लगा दी और इसे लिख दूंगा 2H हटा दीजिए, C डबल बॉन्ड CH2। इस टाइप का आपके सामने एक स्ट्रक्चर है। तो ध्यान रखिए कभी भी आप एल्कीन का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो इसका क्रम क्या है। दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है नाम लिखने के लिए और नंबरिंग के लिए भी। नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड सबसे नियरेस्ट हो। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। डबल बॉन्ड का वर्ड रूट के अंदर यानी प्रिंसिपल चेन के अंदर आना कंपलसरी है। ये पहली चीज़ आपको याद रखना है। यानी जो ब्रांच आपको दिखाई दे रहा है इसको प्रायोरिटी नहीं देना है। आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए और उस लॉन्गेस्ट चेन में मल्टीपल बॉन्ड का अंदर होना कंपलसरी है। ये आ गया मल्टीपल बॉन्ड आपकी चेन के अंदर। अब आपको नंबर डालना है। सेम प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखिए कि नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड नियरेस्ट हो या नंबर 1 पर ही लगा हो। उसके बाद नेम लिखा जाता। तो नेम लिखने का नेमिंग रूल ये है, नेमिंग रूल में आपको याद रखना है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखा जाता है, उसके बाद में वर्ड रूट यानी प्रिंसिपल चेन का नाम लिखते हैं और सबसे लास्ट में मल्टीपल बॉन्ड का नाम लिखा जाएगा। ये रूल आपको यूज करना है एल्कीन के नोमेनक्लेचर में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यानी मिथाइल क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो मैं 2 नंबर लिख के यहाँ पर लिखूंगा 2 मिथाइल। उसके बाद वर्ड रूट 3 कार्बन एटम का है तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोप ओनली। इसे वर्ड रूट में आधा यानी एल्क के फॉर्म में लिखा जाता है। और उसके बाद लास्ट में मल्टीपल बॉन्ड 1 नंबर पे लगा हुआ है तो यहाँ लिखूंगा प्रोप 1 इन। इस तरीके से दोनों तरफ हाइपन भी लगाना है जहां भी नंबर आता है। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। इस तरीके से हम एल्कीन का नोमेनक्लेचर करते हैं। और समझिए इसमें और भी क्लियर नहीं हुआ होगा, इस टाइप की पोजीशन आपके सामने हो सकती है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड
CH3। ऐसी एक लंबी चेन आपके पास हो सकती है और उस लंबी चेन में मान लीजिए यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर मैंने 2 और 1 3 1 4 हो रहा है, एक और C हटा करके मैं यहाँ पर एक ब्रांच भी लगा देता हूँ, ब्रांच भी साथ में सिखा रहा हूँ। ऐसी कंडीशन हो सकती है। देखिए यहाँ से काउंट करने पर 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है और यहाँ से 1 नंबर पर मल्टीपल बॉन्ड लगा है, तो हम इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। यहाँ 2 नंबर पर मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ 1 नंबर पर मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड जहाँ से नियरेस्ट हो हम नंबरिंग करते हैं, क्योंकि जब भी आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें तो उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड का होना कंपलसरी है। आप ध्यान रखिएगा कि कोशिश करें कि मल्टीपल बॉन्ड हमारी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आ जाए। अगर नहीं है तो उसके बाद सेकेंडरी आपको सोचना है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच हो। इसके अलावा क्या देखना है, जैसे ही आप नंबर डालने की नंबर आएगा तो नंबर में आपको केवल मल्टीपल बॉन्ड देखना है, ना कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से 1 नंबर पे है तो बस सोचना ही नहीं है आपको, यहाँ से नंबरिंग करना 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सिंपल। नाम लिखने का यही रूल रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पहले, यानी 6 नंबर पर मिथाइल लगा है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 6 मिथाइल। वर्ड रूट 7 कार्बन का है तो क्या लिखेंगे, हेप्ट। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड का नाम लिखते हैं, तो देखिए ये 1 नंबर पर और 5 नंबर पर है तो मैं लिखूंगा 1 5, और डाई वर्ड यूज करूंगा, दोनों सेम टाइप के हैं, डबल बॉन्ड है दोनों, तो 1 5 डाई और इन लिख देंगे, यानी इसका सफिक्स नेम। तो 6 मिथाइल हेप्ट 1 5 डाइइन, यानी ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है जो मैंने नंबर डाला हुआ है। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, नंबर भी दिख रहे हैं, ए भी आपको दिख रहा है। इस टाइप से हम ब्रांच्ड एल्कीन की नंबरिंग करते हैं, नेमिंग करते हैं, यानी मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है और नाम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का लिखना है। ये आपको ध्यान रखना है किसी भी कंपाउंड का नाम लिखते समय। और भी 1 2 एग्जांपल देख लीजिए, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मान लीजिए ऐसी कंडीशन आपके सामने है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड H लगा दूं यहाँ पर, CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए ये कंडीशन भी आपके सामने हो सकती है। ऐसी कंडीशन देखिए, 1 नंबर पर डबल बॉन्ड और 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल यहाँ से नियरेस्ट है लेकिन पहले ही नंबर पर CH2 लगा, यहाँ से भी हटा दीजिए। चलिए ऐसा कर लेते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं और आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ऐसे कर दूँ मैं और इसको कर दूँ CH3। देखो जरा ध्यान से, अब मैं इधर से काउंट करूंगा तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड, इधर से काउंट करूंगा तो मैं 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप। तो हम मिथाइल ग्रुप को प्रायोरिटी में नहीं रखते हैं, किसी भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को नहीं रखते हैं। अगर मल्टीपल बॉन्ड लगा हुआ है तो मल्टीपल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी में देना है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने में भी और नंबर डालने में भी। तो देखिए यहाँ से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 एंड 5। नाम लिखने का यही रूल काम करेगा। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप 4 नंबर पर तो लिखूंगा मैं 4 मिथाइल, वर्ड रूट का नाम 5 है तो पेंटेन, यानी पेंट ओनली लिखना है आपको, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड लगा हुआ है। और मल्टीपल बॉन्ड कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो पेंट 2 इन 4 मिथाइल पेंट 2 इन, इस टाइप से नाम लिखा। तो आप समझ गए होंगे कि मल्टीपल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी में लिया जाता है। अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी होता तब भी हम डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी में लेते, वहाँ भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ब्रांच एल्कीन का हम नोमेनक्लेचर इस टाइप से करते हैं, जिसमें ये ट्रिक आपको काम करेगी। इसका नाम इस रूप में लिखना है। नंबर डालने के लिए आपको मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी में लेना है, उसका नंबर सबसे पहले लिखा जाता है। तो नोट कर लीजिए। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब जो मैं सिखाने जा रहा हूँ IUPAC की, जिसमें स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, और विशेषकर 10th से जब 11th क्लास में आते हैं, 12th तक आते आते तो इन्हीं चीज़ें सीखी जाएंगी, क्योंकि अभी जब 11th से ही पूरा क्लास सिखा रहा हूँ मैं आपको, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब हम एल्कीनाइल कंपाउंड बनाते हैं और उनका जब IUPAC नेम लिखते हैं या कॉमन नेम लिखते हैं,
ये बहुत ज़्यादा परेशानी देते हैं। आज हम देखते हैं कि किस टाइप से हम एल्कीनाइल कंपाउंड बनाते हैं और उनका कॉमन और IUPAC नेम भी कैसे लिखा जाएगा, ये भी आपको सिंपल तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से नोट करना चीज़ को। यहाँ पर लिख रहा हूँ पहले तो कॉमन एंड IUPAC नेम ऑफ एल्कीनाइल, बस इतना ही लिखना है। एल्कीनाइल का कॉमन नेम और IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, और सबसे पहले इससे बनाने से पहले ये भी आपको बता दूं ये एल्कीनाइल बनते कैसे हैं, ये भी आपको सीखना है। तो सबसे पहले देखिए हाउ टू मेक एल्कीनाइल फ्रॉम एल्कीन। तो देखिए मैंने यहाँ पर एल्कीन लिखा, एल्कीन है। अगर मैं किसी भी एल्कीन से मैं H को रिप्लेस कर दूं तो क्या बन जाएगा, एल्कीनाइल, ये होता है। यानी आपको -E करना है और +इल जोड़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एल्कीन से एल्कीनाइल कैसे बनाना है, तो आपको एल्कीन के फॉर्मूले से H हटा दो, नाम में से E रिप्लेस कर दो, उसी नाम में बाई L जोड़ दो, तो ये बन जाएगा ALKENYL, एल्कीनाइल। किसी फॉर्मूले से सीखने की कोशिश करो, पहले जनरल फॉर्मूले से सीख लो। जनरल फॉर्मूला मान लीजिए आपके पास है CnH2n, तो मुझे इसमें से H रिप्लेस करना है, तो ये हो जाएगा CnH2n-1। सिंपल हो गया, H रिप्लेस कर दिया। अब मैं इसके फॉर्मूले को बनाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए इस टाइप का फॉर्मूला है आपका, सबसे छोटा फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे बोलते हैं एथीन, राइट। अब इसमें से मुझे H रिप्लेस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर खाली बचा रहेगा, इसे बोलेंगे। इसमें से क्या करूँगा, E हटा दूंगा, ETHEN, इथीन, और बाई L जोड़ दूंगा, डैश लगा दूंगा, यानी हाइपन, ये फ्री वैलेंसी है, एथीनाइल, ये बन जाता है। इस टाइप से एल्कीन से एल्कीनाइल बनाते हैं। अब इनका कॉमन और IUPAC नेम भी आपको सीखना है। देखिए ध्यान से, यहाँ देखो, इसमें ऐसे कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सबसे बन C=1, ठीक है। इसका तो बनेगा नहीं, क्योंकि मेथिनाइल बनाना है, तो ये यहाँ पर अनस्टेबल कंपाउंड है, तो C=2 से हमें स्टार्ट करना है। कम से कम 2 कार्बन एटम का आपको एल्कीनाइल बनाना बता रहा हूँ। तो C=2 का फॉर्मूला क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है। इसका नाम क्या है, IUPAC में से एथीन बोलते हैं। कॉमन में इसको, कॉमन नेम में क्या बोलेंगे, ETHELENE, समझ लो इसको। कॉमन नेम, सॉरी, IUPAC नेम एथीन और कॉमन नेम इथाइलिन, ये दोनों नाम आपके सामने हैं। अब इस CH2 से मैं H रिप्लेस कर दूं, तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। अब इसका नाम क्या होगा, तो यहां पर इस नाम को भी बताऊंगा और इस नाम को भी बताऊंगा, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो एथीन में तो मैंने अभी आपको बताया था, -E कर देते हैं और +इल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एथीनाइल, ये बन गया, राइट। ये कौन सा नेम है, IUPAC नेम। अब ये यहां पर ये भी IUPAC नेम था, ये कैसा था, ये कॉमन नेम था। अब इस कॉमन नेम से कॉमन नेम बनाऊंगा, तो ये कहलाता है वाइनिल या विनाइल, ये विनाइल बन गए। ये कैसा नेम है, कॉमन नेम। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि एल्कीन से एल्कीनाइल कैसे बनता है। तो अगर 2 कार्बन एटम है तो उसको IUPAC में एथीन और यहाँ पर एथीनाइल बोला जाएगा। यहाँ पर कॉमन नेम में इथाइलिन है और यहाँ पर विनाइल कह रहा है। सभी कॉमन नेम नहीं होते हैं, जिनके संभव है वो आपको याद करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है,
विनाइल कॉमन है। एक एग्जाम्पल और समझिए, एग्जाम्पल नंबर C=2 का था, अब C= मैं 3 का बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको IUPAC में बोलते हैं prop 1ene। आप डायरेक्ट प्रोपीन याद कर सकते हो। अगर मैं इसमें से H रिप्लेस करूँ, मान लीजिए यहाँ से H रिप्लेस करूँ, यहाँ से करूँगा तो नाम अलग होगा, दोनों के IUPAC लिखने का तरीका बताऊँगा अभी आपको। यहाँ से मैंने H रिप्लेस किया तो ये बनेगा CH2, मैंने पहले इसे लिखा, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और H रिप्लेस करने पर ये सिंगल बॉन्ड आ गया, राइट। इस कंपाउंड को इसके फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये आपको समझ लेना है अच्छे से। ये डायरेक्ट प्रोपीन है। अब आपको जो नंबरिंग करना है वो डबल बॉन्ड से नहीं करना है, बस ये यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट बात हो रही है कि जैसे मैंने अभी जो आपको IUPAC नेम सिखाए थे उनमें मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रहे थे कि वहाँ से नंबरिंग करना है, लेकिन एल्किनाइल कंपाउंड में नंबरिंग आपको फ्री बैलेंसी यानी फ्री बॉन्ड से करना है। जहाँ भी फ्री बॉन्ड होगा नंबरिंग वहाँ से होगी। तो यहाँ पर मैं अगर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूँगा ये वाली, तो ये 1 नंबर ये है, 2A है और 3A है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस टॉपिक की। स्टूडेंट यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड देखा और नंबरिंग कर दिया, टोटली रॉन्ग। तो यहाँ पर आपको अब क्या बोलना है, रूल तो वही है IUPAC का जो लिखते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रॉप बॉन्ड लगाया। 2 नंबर पे यहां पर डबल बॉन्ड है तो prop 2ene, और जो बॉन्ड लगा हुआ है 1 नंबर पे इसे YL लिखा जाता है, आइल लिखा जाता है, प्रोपीनाइल। तो यहां पर मैं 1 नंबर पे लिखूंगा prop 2ene 1-आइल, प्रोपीनाइल। ये इसका तरीका होता है राइट वे में वर्क करने का। ये इसका IUPAC नेम है और ये भी इसका IUPAC नेम है। अगर कॉमन नेम की बात करें तो बिल्कुल अलग होता है, वो आपको याद करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना इसमें। अगर मैंने H यहाँ से रिप्लेस किया है तो कॉमन में इसको क्या बोलेंगे, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपाइलीन। ये आपका कॉमन नेम है। क्या है, कॉमन नेम है ये। लेकिन इस कॉमन नेम को यहां पर देखेंगे तो ये नाम बिल्कुल पलट जाता है। इसे एक नाम से जाना जाता है एलाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 को बोला जाता है एलाइल। तो यहां पर इस नाम को आप क्या याद रख सकते हो, एलाइल। बस ये कैसा नेम है, कॉमन नेम, याद रख लीजिए। ऊपर वाला IUPAC नेम है और एलाइल इज कॉमन नेम। तो कॉमन नेम को तो आप याद कर लीजिए, लेकिन IUPAC का जो रूल बताया है नंबरिंग आपको फ्री बॉन्ड से ही करनी है। इस टाइप से आप एल्कीन से एल्कीनाइल बनाएंगे, उनका कॉमन नेम लिखेंगे और उसका IUPAC नेम लिखेंगे। समझ में आ गया होगा। दोबारा से बता दूं, एक एग्जांपल यहां पर और देख लें। ऐसा कोई एग्जांपल है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और उसके बाद में यहाँ पर मैं बॉन्ड लगा दूँ, 4 कार्बन एटम का है। अब आपको 1 नंबर पर ही ये सिंगल बॉन्ड लगा है और 1 नंबर पर ये डबल बॉन्ड लगा है, लेकिन फ्री बैलेंसी है ये वाली। तो यहाँ पर ये कैसा कंपाउंड है, एल्कीनाइल कंपाउंड है। अब एल्कीनाइल कंपाउंड का जब भी नोमेनक्लेचर करें तो नंबरिंग यहाँ से की जाती है 1 2 3 एंड 4। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको आपको क्या बोलना पड़ेगा, ब्यूट 3ene है ना, 3 नंबर पर ब्यूट 3ene, राइट, ब्यूट 3ene। ये 1L आपको लिखना पड़ेगा, 1YL, आयल करके बोला जाता है, इल बोल सकते हो, 1आयल, ब्यूटीनाइल, लेकिन ब्यूट 3ene 1आयल ऐसे बोलना पड़ेगा। अगर आप नंबरिंग इधर से करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसमें एक स्पेशल बात है, जहाँ से बॉन्ड फ्री है उसी बॉन्ड से नंबरिंग करना है। मल्टीपल बॉन्ड चाहे वहाँ लगा हो न लगा हो, राइट। इस टाइप से आप इनके कॉमन एंड IUPAC नेम
एल्किनाइल के लिख सकते हो। नोट कर लीजिए जरा इसको। अब मैं आपको ऐसे एल्कीन का नोमेनक्लेचर सिखा रहा हूं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में यूज होते हैं, यानी दो फॉर्म में सिस एंड ट्रांस फॉर्म, वो क्या होते हैं और कैसे उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है, मैं एक एग्जांपल से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, हेडिंग डाल दीजिए नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम एल्कीन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, सेम है, बस दो वर्ड का यूज हो जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। पहले मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज रिप्रेजेंट करते हों। ये रहा एग्जांपल, ये रहा फॉर्मूला C4H8। मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊंगा दो तरीके से। ये देखिए, एक फॉर्मूला तो मेरा ये होगा C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा H और यहाँ पर CH3। ऐसे ही सेम कंडीशन में यहाँ पर H और यहाँ पर CH3। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाया मैंने। ये डबल बॉन्ड को लिया और दोनों डबल बॉन्ड से सेम टाइप के एटम ऊपर और यहाँ भी सेम टाइप का रेडिकल नीचे लगाया है CH3। अगर इसी फॉर्मूले को मैं इस रूप में लिख दूँ C डबल बॉन्ड C और H यहाँ पर रहने दें और ये CH3 ऊपर कर दूँ मैं और H को नीचे ले आए, ऐसे ही यहाँ पर ये CH3 को मैं यहीं रहने दूँ। ये दो स्ट्रक्चर बनाए मैंने किसके, ब्यूटीन के। ये ब्यूटीन है और मैंने डबल बॉन्ड लगाया है यहाँ पर और इससे जुड़े हुए एटम ये है। अगर इन दोनों का कॉमन स्ट्रक्चर अपन देखें तो ये बनेगा, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH, यही स्ट्रक्चर है। इसे मैंने यहाँ दो तरीके से लिख दिया। इसमें क्या होता है कि IUPAC नेम तो आप उसका बनाएंगे और उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोफॉर्म के रूप में यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूंगा तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये होगी 1 2 3 एंड 4। नाम लिखेंगे तो सबसे पहले वर्ड रूट और उसे हम लिखेंगे ब्यूट, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड लगाया तो ब्यूट 2 ये हमारा इसका IUPAC नेम है। इसको मुझे यहाँ अप्लाई करना है तो ध्यान रखना है कि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर जब बनाएंगे तो डबली बॉन्डेड कार्बन से जो सेम एटम जुड़े हुए हैं और वो सेम साइड में हैं तो उसे सिस बोला जाता है, और सेम एटम अगर डिफरेंट साइड में है तो उसे ट्रांस बोला जाता है। तो बस इस नाम के पहले मैं यहाँ पर लगा दूंगा सिस और लिख दूंगा ब्यूट 2 यानी पहले आप ऐसे नोमेनक्लेचर कर लो, फिर उसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करो। यह स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो उसे इस रूप में कन्वर्ट करने के बाद पहले नाम लिख लो, उसके बाद यहाँ पर सिस वर्ड यूज कर दो। सेम एटम जब सेम साइड में हो, तो जब डिफरेंट साइड में हो सेम एटम ऐसे या इस टाइप से दोनों ही सेम है तो फिर यहाँ पर हम ट्रांस वर्ड यूज करेंगे, TRANS ट्रांस ब्यूट 2 ये बन गया। तो इस तरीके से हम किसी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नोमेनक्लेचर करना है तो नोमेनक्लेचर का तरीका तो वो ही रहेगा, बस उसमें स्ट्रक्चर को देख करके सिस और ट्रांस वर्ड बोलना है आपको। बात आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कुछ एल्कीन ऐसे भी होते हैं, वो कहलाते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन। उनका भी नोमेनक्लेचर का तो तरीका सेम ही रहेगा, लेकिन आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन को भी जानना है। देखिए किस टाइप से होता है। इसे बोला जाता है सिम एंड अनसिम एल्कीन। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब होता है डबली बॉन्डेड कार्बन से जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है वो सेम टाइप के हैं तो समझ लीजिए सिमेट्रिकल है। दोनों पर तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है
तो आप सिमेट्रिकल कह सकते हैं। और डबली बॉन्डेड कार्बन से दोनों तरफ डिफरेंट टाइप के ग्रुप जुड़े हुए हैं, डिफरेंट कार्बन एटम्स हैं, तो उसे बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। इसमें आपको एग्जाम्पल के द्वारा में समझ में आएगा। देखिएगा इस टाइप से, मान लीजिए ये मेरा एक एग्जाम्पल है CH डबल बॉन्ड CH, राइट। अगर मैं यहाँ पर एक CH3 लगा दूं और इधर भी एक CH3 लगा दूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारा मल्टीपल बॉन्ड है। आपने यहाँ से मान लीजिए इसे ब्रेक किया, तो दोनों तरफ इस मल्टी बॉन्डेड कार्बन से सेम टाइप के कार्बन अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे सिम एल्कीन। ओके, अब इस सिम एल्कीन का आपको नोमेनक्लेचर करना है, तो आप इसमें सिस और ट्रांस यूज नहीं करना बल्कि सिम यूज करेंगे। तो देखिए नंबरिंग किया मैंने यहाँ से 1 2 3 एंड 4, राइट। और आईयूपीएसी नेम लिख दिया इसका ब्यूट 2इन, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। बस इसके पहले सिम लगा दीजिए और डैश लगा दीजिए, सिम ब्यूट 2इन। इस टाइप से भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का। अनसिमेट्रिकल आपको कैसा दिखाई देगा, बड़ा सिंपल है। देखिए CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर मैं लगा दूं C2H5, ऐसे करके C2H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो एक साइड में इस मल्टीपल बॉन्ड से 1 कार्बन एटम और इस साइड में 2 कार्बन एटम, तो दोनों कहलाएंगे अनसिमेट्रिकल, यानी एक तरफ इथाइल और दूसरी तरफ मिथाइल। लेकिन जब नंबरिंग करेंगे तो इसको आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन में कन्वर्ट कर देना है, ऐसे CH3 CH2, इससे आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो इधर 2 कार्बन और इधर 1 कार्बन। यहाँ से अगर आप इसे ब्रेक करते हैं तो देखिए इधर 3 कार्बन और इधर 2 कार्बन। ऐसी कंडीशन में इसको हम बोलते हैं अनसिम। तो नाम लिखेंगे तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो नाम क्या होगा, पेंट 2इन। लेकिन ये कैसा एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल है, तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा अनसिम एल्कीन। और जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो आपको यहां भी अनसिम लिखना पड़ेगा, अनसिम पेंट 2इन। यानी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल को भी आपको डिफाइन करना आना चाहिए। ओके, चलिए आज के इस लेक्चर में मैंने आपको एल्कीन का जनरल फार्मूला और उससे बनने वाले एल्कीन से एल्कीनाइल कैसे बनते हैं, एल्कीन के कॉमन नेम कैसे बनाए जाते हैं, उनके आईयूपीएसी एंड डेरिवेटिव नेम कैसे लिखते हैं, ये आपने शॉर्ट में सीखा। उसके बाद इनके कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम, बॉन्ड लाइन फार्मूला ये भी बनाना आपने सीखा। इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो उसे किस तरीके से सिस और ट्रांस के फॉर्म में लिखा जाता है, और सिमेट्रिकल है और अनसिमेट्रिकल है तो आप सिन और अनसिम के रूप में कैसे लिखते हैं। एल्कीनाइल का आईयूपीएसी नेम सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बीच में आपको बताया था। उनमें नंबरिंग आपको फ्री बैलेंसी यानी फ्री बॉन्ड से करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है। तो इससे इस तरीके से हम इनके कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम, डेरिवेटिव नेम लिख करके एल्कीन का नोमेनक्लेचर यहाँ पर हम एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। Next turn to be continue.